नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो सामने यहाँ पर एक सवाल लिखा है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई बताइए। तो यहाँ पर हमें मीनार की ऊंचाई पता है, कितनी है 50 मीटर, और भवन की ऊंचाई बतानी है। यानी एक भवन है कोई, एक घर है कोई, उसकी ऊंचाई हमें पता करनी है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। दोस्तों इस टाइप का सवाल कई बच्चों से हो नहीं पाता है क्योंकि चित्र अच्छे से बना नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सवाल पढ़ेंगे और यहाँ आप देखेंगे कि चित्र बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है भवन और एक है मीनार। तो यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है। दोस्तों ऊंचाई दोनों में किसकी ज़्यादा होगी? जाहिर सी बात है मीनार की होगी। मीनार की हाइट जो है वो ज़्यादा होगी भवन की ऊंचाई से, घर की ऊंचाई से मीनार की ऊंचाई ज़्यादा होगी। तो चलिए यहाँ चित्र बना लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई मीनार है, इसका नाम दे देते हैं AB, और उसके बाद ये कोई भवन है, इस भवन का नाम दे देते हैं CD। चलिए अब सवाल पढ़ते हैं। तो सवाल के बीच में यहाँ पाद बिंदु लिखा है और यहाँ लिखा है शिखर। तो पाद बिंदु और शिखर जान लेते हैं। दोस्तों सबसे ऊपर ये जो बिंदु है, मीनार का सबसे ऊपरी हिस्सा, सबसे ऊपरी हिस्से को हम शिखर बिंदु या फिर शिखर या फिर चोटी कहते हैं, और सबसे नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं आधार, या फिर कहते हैं पाद बिंदु, या फिर कहते हैं हम लोग तल। पाद बिंदु और आधार इस तरह से भी लिखा होता है। उसके बाद दोस्तों सेम यहाँ पर ये जो भवन CD है, इस भवन में ये जो बिंदु है यहाँ पर ये शिखर बिंदु है, शिखर है या फिर चोटी है, और यहाँ पर ये तल है, आधार है या फिर पाद बिंदु है। अब पूरा सवाल पढ़ते हैं और चित्र अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो लिखा है, एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार ये है और मीनार का पाद बिंदु ये है। तो मीनार के पाद बिंदु से यानी यहाँ से एक भवन के शिखर, तो भवन का शिखर ये है, भवन का शीर्ष ये है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ दोनों को इस तरह से मिला देते हैं। थोड़ा यहाँ टेढ़ा हो जाता है, जब आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा यहाँ पर बनेगा, लाइन सीधी बनेगी। तो लिखा है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। आधार रेखा बना देते हैं। यहाँ पर कोण जो है वो बन रहा है 30 अंश का। चलिए अब आगे सवाल पढ़ते हैं। आगे लिखा है, और भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु ये है, ये भवन है CD, और पाद बिंदु यानी यहाँ से भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, मीनार का शिखर ये है, तो दोनों को मिला देते हैं इस तरह से। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है दोनों के बीच में 60 अंश का बन रहा है। आगे दोस्तों लिखा है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो, मीनार AB है, इसकी पूरी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कुल हाइट है वो है 50 मीटर। 50 मीटर है AB की ऊंचाई। और दोस्तों लिखा है आगे, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें बताना है CD की ऊंचाई। पूरी ऊंचाई पता है मीनार की, लेकिन हमें CD की ऊंचाई नहीं पता है, भवन की ऊंचाई नहीं पता है। तो भवन की ऊंचाई हमें निकालना है, यानी H बराबर क्वेश्चन मार्क। ये जो भवन है इसकी ऊंचाई हमने H मान ली है, स्मॉल h। यहाँ पर दोस्तों आधार रेखा हमने बना दिया, यहाँ पर भी बनाएंगे। ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बिंदु मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं M। कोई भी बिंदु मान सकते हैं,
PQRS कुछ भी। तो हमने यहाँ पर एक बिंदु मान लिया M। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर CD जो है वो बराबर है, यहाँ पर CD जो बराबर है वो बराबर है BM के। जब ये दोनों बराबर हैं तो इसकी ऊंचाई के बराबर होगी। H यहाँ पर है तो यहाँ पर भी H हम मान लेंगे। ये ऊंचाई हमने H मानी तो ये ऊंचाई भी H होगी। उसके बाद दोस्तों ये जो आधार रेखा है BD की दूरी हम मान लेंगे x मीटर मान लेते हैं। अगर ये दूरी x मीटर है तो ये दूरी भी x मीटर होगी। यहाँ पर भी लिखेंगे x मीटर। अब यहाँ पर ये वाली हाइट निकाल लेते हैं, यानी AM की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी। तो साथियों कुल ऊंचाई है 50 में से इस वाली हाइट को माइनस कर देंगे तो AM की ऊंचाई कितनी होगी। कुल ऊंचाई में माइनस करेंगे इस ऊंचाई को और बगल में लिखेंगे मीटर। तो यहाँ पर ये वाली ऊंचाई हमने यहाँ पर लिख दी है। हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े या ना पड़े। चलिए अब सवाल हल करते हैं। तो साथियों हमें यहाँ पर थोड़ा पहले लिखना होता है। हमें क्या लिखना होता है, जो हमने चित्र में माना है, जो चित्र हमने बनाया उसमें हमने जो कुछ भी माना है उसी के बारे में यहाँ हमें जानकारी देनी होती है। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना AB कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई है 50 मीटर। तो यहाँ पर हमने पूरा लिख दिया है चित्र के माध्यम से। माना AB कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर तथा CD कोई भवन है जिसकी ऊंचाई H मीटर है। दोस्तों यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ADB और एक बन रहा है CBD। तो पहले कोई एक ले लेते हैं। चलिए ये बड़ा वाला जो है इसे ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में। तो यहाँ पर लंब का मान पता है, आधार हमने माना है, आधार दूरी जो है वो x मीटर। तो लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan और इस त्रिभुज के लिए यहाँ पर कोण है कितना है 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब यानी AB का मान कितना है 50 और आधार BD की दूरी है x। अब आगे सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो tan 60 का मान √3 होता है बराबर 50 बटे में x। चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं। x का गुणा होगा √3 से, x √3 हो जाएगा बराबर में 50। x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, √3 इधर गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, इधर जो संख्या है इसी के नीचे हो जाएगा √3। अब दोस्तों क्या करते हैं, नीचे जो संख्या इसमें रूट लगा है तो रूट लगा है इसे हटा देते हैं। तो √3 नीचे है, √3 से ऊपर गुणा करेंगे और √3 से नीचे। तो कितना हो जाएगा 50 √3 और नीचे कितना हो जाएगा, √3 का गुणा √3 से होगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 बचेगा। तो 50 √3 बटे 3। यहाँ पर इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। तो एक समकोण त्रिभुज हमने, तो साथियों यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हमने ADB लिया जिससे हमें x का मान ये प्राप्त हुआ है। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज CBD में। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज CBD में यहाँ पर कोण है 30 अंश। तो tan 30 अंश बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान h है, आधार है x। तो h बटे x। tan 30 का मान 1 बटा √3। आगे हल करते हैं, बराबर में h बटे x। तिर्यक गुणा करेंगे x 1 के x बराबर h का √3 से गुणा होगा, h √3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x का मान रख देंगे। x के जगह पर ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 √3 और बटे में हो जाएगा 3। 50 √3 बटे में 3 बराबर h √3। बराबर किस तरफ √3 है, इस तरफ भी √3 है, √3 से √3 कट जाएगा तो h बचेगा इधर, h बराबर
h बराबर कितना 50/3। तो जब 50 को 3 से भाग देंगे कितना आएगा, चलिए दे देते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं भाग देना। तो यहाँ पर 5 है, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3 होगा, घटाएंगे 5 में 3 2 बचेगा। यहाँ पर ये 0 लिखेंगे, 20 हो जाएगा, तीछंग 18, 20 में 18 जाएगा, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर से तीछंग 18, 20 में 18 जाएगा, 2 बचेगा, दशमलव लगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर से तीछंग 18। इस तरह से ये आता ही जाएगा। तो यहाँ पर 16.66 प्राप्त हुआ है। तो साथियों यहाँ पर ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ऊंचाई होगी 16.66। 16.66 लिख सकते हैं या फिर 16.7 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 16.7 लिख देते हैं। बाकी आप चाहें तो 16.66 लिख लेना, कोई फ़र्क नहीं है। और बगल में लिखेंगे मीटर क्योंकि ऊंचाई है। तो यहाँ पर जो भवन है, भवन की ऊंचाई होगी 16.7 मीटर। और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग समझ गए होंगे।